10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 ये 18 अप्रैल 2022 को जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हूबहू आपका जो पेपर है वो इसी प्रकार का होने वाला है, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छा तैयार करें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के आयोजन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917। 1917 में चंपारण और खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रश्न है किस देश में नारी रूपकों को मौर्यान नाम दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ये प्रश्न तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, आपको याद हो गया होगा। कार्नेलो निम्न में से किस देश में लागू किया गया? तो ये भारत में। इसका मतलब क्या होता है कार्नेलो का, कि इसमें मक्का की जो फसल है उसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी, आयात पर रोक लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है फिर आपके, खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो खनिज तेल जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य में लाल पीली मृदा पाई जाती है? तो दक्कन का पठार जो है उसमें पाई जाती है, तो ये राजस्थान इसका जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो तीन स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में के लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो जातीय विभाजन। उच्च आय वर्ग वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपके ये विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, उद्योग धंधों से संबंधित है। 12वां प्रश्न आपके इसमें कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है, ये वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट वाला इसमें बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान एशिया को बड़े विशाल भूभागों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ता था, तो वो क्या था? वो है इसमें रेशम मार्ग। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। बाघ उद्यान के रूप में इसको जाना जाता है। 13वां प्रश्न है आपके इसमें, भारतीय संघ के किसी भी धर्म को के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, समुदाय के रूप में या फिर राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। फिर अगला प्रश्न है दो देशों के मध्य की तुलना करने के लिए एक अच्छा आधार क्या है? तो वह है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जा सकता है। में उत्पादन के साधनों का पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण होता है, तो ये हो जाएगा सरकारी। क्या हो जाएगा? सहकारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है, सत्याग्रह कहलाता है। ब्रेडन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो ब्रेडन वुड्स समझौते के तहत दो संस्थाओं का इससे उदय हुआ था, जिसको ब्रेडन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन था? वर्षा जल संग्रहण की कोई एक लाभ बताना है आपको, तो लाभ हो जाएगा आपका इसमें कि जल संरक्षण से आपको जो पानी की गर्मी के दिनों में जो समस्या रहती है उससे निपटारा किया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक, और किसी एक पेय पदार्थ फसल का नाम लिखना है, तो पेय फसल में आप लिख सकते हैं इसमें चाय और कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम कॉफ़िया अरेबिका। ये अरेबिका किस्म की कॉफ़ी अपने भारत में उत्पादित की जाती है। श्रीलंका के में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह किसका है? तो वो तमिल है, उनका है। गठबंधन सरकार से क्या आशय है? तो गठबंधन का मतलब ये होता है कि जहाँ दो या दो से अधिक
राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होती है? जाति पर आधारित होते हैं, जन्म पर आधारित होते हैं। मृदा संरक्षण का कोई एक उपाय और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कोई एक उद्देश्य बताइए। फिर भाग ब में आपके प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी में भारत पर प्रभाव पड़े और जर्मनी के एकीकरण की, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण वाला। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रियाओं में जालवेराइन ने क्या योगदान दिया, इसका उत्तर आपको याद कर लेना है। छठा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव की टिप्पणी लिखिए। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है। और आठवां प्रश्न है, दुर्लभ जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नौवां प्रश्न है, प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि की तुलना कीजिए। 10वां प्रश्न है, श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना आपको करनी है। ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है इसमें आपको हर बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है इसमें कि भारत की जो भाषाई विविधता है इसमें आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करना है। 1938 में मैक्सिको ओलंपिक खेलों में टोनी स्मिथ, जॉन कार्लोस, पीटर नॉर्मन को पुरस्कार समारोह में विरोध प्रदर्शन की क्या कीमत चुकानी पड़ी। और 13वां प्रश्न है, उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। 14वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता की समझाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समिति की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। 16वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भारत के लोगों को कैसे लाभ प्राप्त हुआ, इसका आपको वर्णन करना है। फिर प्रश्न आ जाएगा आपके 7वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, 17वां से 20 तक आपके 3-3 नंबर के। यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखनी है। और इंग्लैंड ने आयरलैंड पर प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया, इसका आपको वर्णन करना है। फिर वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या है वो आपको लिखने हैं। या फिर आप लिख सकते हैं किसी क्षेत्र में जल संसाधन, किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर वहां भी जल दुर्लभता किस प्रकार संभव है वो आपको समझाना है। आपके अनुसार लैंगिक असमानता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क दीजिए। सांप्रदायिकता दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव आपको लिखने हैं। फिर अगला प्रश्न है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के 3 सुझाव दीजिए। फिर आपके प्रश्न संख्या 21 है, अवध किसान आंदोलन के घटना चक्र का वर्णन करना है। या फिर भारत के इतिहास में पुनर्व्याख्या और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था, वर्णन कीजिए। फिर आपको नेपाल और बोल्विया में हुए लोकप्रिय जनसंघर्षों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वर्णन करना है। या फिर आपको दबाव समूह, हित समूह और आंदोलन में नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की व्याख्या करनी है। और 23वां जो प्रश्न है उसमें आपके आएगा मंगलुरु, नागपुर और दुर्ग, और चित्रकूट, सेलम, नेल्लोर और पनकी, इन सभी को आपको इस मानचित्र में भरना है। जैसे बात करें नागपुर की, यह महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र, ये जो बड़ा हिस्सा वो महाराष्ट्र का है। ये जो हिस्सा ये पूरा ही महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है इसमें आपके, हाँ, ये दुर्ग, और दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। दुर्ग कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ में। और मंगलुरु ये कर्नाटक यहाँ पे आता है, मंगलुरु, याद रखें। और पनकी, सलेम, नेल्लोर, चित्रकूट, ये सभी आपको भारत के मैप में भरने हैं। तो अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों की चर्चा करने के बाद में जो बाकी का जो पेपर वो मैं आपके अपलोड करूँगा यहाँ पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर अच्छा जाए, आपके 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो सके। तो ये सामाजिक का अलग दूसरा पेपर है, इसको हम अलग वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।